अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। बच्चे को पैदाइश में जो सबसे ज़्यादा जो दूध दिया जाता है वो है लैक्टोजिन 1। लैक्टोजिन 1 जो है वो 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जैसे कि पिछले भी मैंने वीडियोस में जिक्र किया है और बताया है कि सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो मदर मिल्क है और माँ के मिल्क का जो है कोई भी नेमुल बदल नहीं है। इन्फेंट फार्मूला के अंदर क्या किया गया है कि काफ़ी करीब तर जो है वो बनाने की कोशिश की गई है माँ के मिल्क के मुताबिक, मगर जो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन मिल्क है वो ब्रेस्ट मिल्क है। और अगर किसी वजह से ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अवेलेबल नहीं है तो तब जो है आप जो है वो इन्फेंट फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो लैक्टोजिन 1 जो है वो 0 to 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए एक बेहतरीन जो है वो एक इन्फेंट फार्मूला है। लैक्टोजिन 1 के अंदर जो है वो शामिल है DHA एंड ARA। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटामिन्स शामिल है, मिनरल्स शामिल हैं जो बच्चे की ब्रेन एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसके अंदर है जो शामिल है, आज उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर शामिल है DHA एंड ARA जो बच्चे की स्ट्रक्चर, फंक्शन और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो लैक्टोजिन 1 है इसके अंदर शामिल है L-कम्फर्टीज़। L-कम्फर्टीज़ जो है वो बेसिकली जो है प्रोबायोटिक्स यानी जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से जो है बच्चा खुराक सही तरीके से हज़म कर पाता है, या इन्फेंट फार्मूला जो है बच्चा सही तरीके से हज़म कर पाता है, वो प्रोबायोटिक्स शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो टोरिन शामिल है, वाई प्रोटीन शामिल है जो बच्चे की जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करता है। जो L-कम्फर्टीज़ है जो प्रोबायोटिक है उसका जो एक तो ये फंक्शन है कि वो एक प्रोबायोटिक है। उसके अलावा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि जो बच्चा देखते हैं पैदाइश के बाद जो है बहुत ज़्यादा रोना धोना स्टार्ट कर देता है, तो उसको भी जो है वो प्रिवेंट करता है। कब्ज़ वगैरह की वजह से भी अक्सर जो है बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, तो उसको भी जो है वो प्रिवेंट करता है लैक्टोजिन 1। तो लैक्टोजिन 1 है इसके अंदर जो है वो शामिल है वाई प्रोटीन। इसके अलावा इसके अंदर टोरिन शामिल है जो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इसके अंदर L-कम्फर्टीज़ शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर DHA शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर ARA शामिल है। और वो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो हैं वो वाइटामिन्स और मिनरल्स, लैक्टोज, वेजिटेबल ऑयल और वाई पाउडर जो है वो शामिल है। तो लैक्टोजिन 1 जो है वो आप अगर 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए एक आइडियल चॉइस है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो दूध इस्तेमाल किया जाता है वो लैक्टोजिन 1 ही है। लैक्टोजिन 1 जो है वो उसकी जो प्राइस है, यानी एक तो ये सॉफ्ट पैकिंग में मौजूद है, 200 ग्राम में भी अभी भी इसकी प्राइस जो है वो 500 रुपीज़ है। तो ज़्यादातर जो ख़रीदा जाता है मार्केट में वो लैक्टोजिन 1 है, जहाँ स्टार्टिंग फार्मूला एक कह लें कि जो पब्लिक की रेंज में है वो लैक्टोजिन 1 है। अब बात करते हैं लैक्टोजिन 1 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीडिंग चार्ट के हवाले से, इसकी प्रिपरेशंस के हवाले से और इसकी प्रिकॉशंस के हवाले से, और लैक्टोजिन 1 के हवाले से पूछे गए कुछ सवालात के बारे में। तो अब सबसे पहले जो है अगर फीडिंग चार्ट की बात करें तो फीडिंग चार्ट में जो है फर्स्ट से सेकंड वीक आपने कितने स्कूप्स डालने हैं, आपने सेकंड वीक टू थर्ड वीक आपने कितने स्कूप्स डालने हैं, आपने 1 मंथ के बेबी के लिए कितने स्कूप्स डालने हैं, आपने सेकंड मंथ से थर्ड मंथ के बेबी के लिए कितने स्कूप्स डालने हैं, एंड थर्ड से 6 मंथ्स के बेबी के लिए कितने स्कूप्स डालने हैं। तो आज हम फीडिंग चार्ट के हवाले से बात करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फीडिंग चार्ट है जो अक्सर जो हर डब्बे पे जो है वो मेंशन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें, अगर फर्स्ट से सेकंड वीक का जो है बेबी है, अगर उसके फीडिंग चार्ट में ये मेंशन है कि उसको 3 स्कूप्स देने हैं, और 3 स्कूप्स अगर आप नहीं देते, आप कहते नहीं मेरे बच्चे को जो है वो मोशन लग जाए या मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, आप उसको 3 के बजाय 2 स्कूप्स देते हैं। आपने क्या किया, आपने क्वान्टिटी क्या कर दी, आपने कम कर दी। अब ये जो आप अगर क्वान्टिटी कम करेंगे तो क्या होगा, बच्चे को न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलेंगे। बच्चे को न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं मिलेंगे तो बच्चा फिर ज़्यादा रोएगा, ज़िद करेगा, और फिर बहुत सारे चांसेस हैं उसको जो है मोशन वगैरह और बाकी डिस्टर्बेंस वगैरह हो जाए। तो आपने जो फीडिंग चार्ट के स्कूप्स हैं उनको जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करना है। अब लैक्टोजिन 1 में जो फर्स्ट से सेकंड वीक का बच्चा है उसको 3 स्कूप्स दिए जाते हैं। हमेशा इस चीज़ को आपने याद रखनी है कि 1 स्कूप जो होता है वो 1 ओंस के अंदर डाला जाता है, और 1 स्कूप जो 1 ओंस होता है वो 30 ml के बराबर होता है। तो फर्स्ट से सेकंड वीक का जो बेबी है उसके अंदर आपने 3 स्कूप्स डालने हैं इन द 90 ml
या 3 ओंस के अंदर। और इसको जो बच्चे को फीडिंग टाइम है या फीडिंग कितनी बार करवानी है, तो 6 बार जो है आप जो है वो लैक्टोजन 1 दे सकते हैं। अब बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे सेकंड वीक का हो जाता है, सेकंड वीक या फर्स्ट मंथ का, तो उसमें क्या करना है, आपने स्कूप्स की तादाद जो है बढ़ेगी, तो आपने 4 स्कूप्स देने हैं। और जाहिर बात है अगर 4 स्कूप्स हैं तो 120 ml वाटर के अंदर ही डलेंगे। मगर इसमें यह होगा जो फीडिंग की ड्यूरेशन है वो 6 से 5 हो जाएगी। यानी जहाँ पे आप फर्स्ट से सेकंड मंथ के बेबी को 6 टाइम दे रहे थे दूध, अब आप क्या करेंगे, आप 5 टाइम्स देंगे। अब बात करते हैं सेकंड मंथ की बेबी। अब देखें बेबी जो है मज़ीद जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। जब बच्चा जो है थोड़ा मज़ीद बड़ा हो जाएगा तो आप जो स्कूप्स होंगी, जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट्स उसे चाहिए होती है वो बढ़ जाएंगी, तो स्कूप्स की मिकदार जो है आप बढ़ा देंगे। स्कूप्स की मिकदार कितनी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। और जब 5 है, अगर 1 ml के अगर जो है 1 ओंस के अंदर 1 स्कूप डलता है तो 5 जो स्कूप्स होंगे वो कितने में डलेंगे, वो 5 ओंस के अंदर डलेंगे, जो 150 ml बनता है। और इसमें भी जो ड्यूरेशन है, वो जो फीडिंग है वो 5 ही रहेगी। फिर उसके बाद जो है हम सेकंड मंथ से मज़ीद फॉरवर्ड चलते हैं। अब सेकंड मंथ से थर्ड मंथ से 4 मंथ का बेबी है, यानी बच्चे की ग्रोथ मज़ीद हो गई है, तो उसमें जो स्कूप्स की तादाद है वो 5 से क्या हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। और 1 स्कूप जो होता है वो 1 ओंस के अंदर डलता है, तो 6 स्कूप्स जो हैं वो 6 ओंस के अंदर डलेंगे और ये तकरीबन बन जाएगा 180 ml। और इसमें बॉडी की ज़रूरियात तो हैं क्योंकि बच्चा तो अभी छोटी आई है, तो 5 जो है टाइम्स जो है, यानी 5 इसकी फीडिंग जो है आपने इसको देनी है। फिर उसके बाद जो है अगर बच्चा 5 to 6 मंथ्स का है, तो ये बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, तो उसमें जो आप स्कूप्स की तादाद है वो और बढ़ा देंगे। आप 6 स्कूप से 7 स्कूप्स कर देंगे। और ज़ाहिर बात है जब आप 7 स्कूप्स करेंगे तो वो 7 ओंस के अंदर डलेंगे, जो कि 210 ml ऑफ वाटर बनता है। और जो फीडिंग जो डोज़ है या जो फीडिंग कितनी बार देनी है, तो वो आपने 5 टाइम्स देनी है। तो फीडिंग चार्ट को आप लाजमी फॉलो करें। फीडिंग चार्ट बड़ी आसान है। फर्स्ट से सेकंड वीक है, अगर फर्स्ट मंथ बेबी है तो उसमें स्कूप्स कम देते हैं, 3 देते हैं। जैसे ही सेकंड मंथ का होता है थोड़ा स्कूप्स बढ़ा देते हैं, 4 देते हैं। फिर जैसे 3 से 4 होता है स्कूप्स थोड़े और बढ़ा देते हैं, 5 देते हैं। जैसे ही 5 से 6 मंथ्स होता है तो स्कूप्स थोड़े और बढ़ा देते हैं, तो 6 देते हैं। हर स्कूप के अंदर हर 1 ओंस के अंदर जाएगा और 1 ओंस जो है वो 30 ml के बराबर होता है। अगर हम 6 ओंस देंगे तो वो 180 ml डलेगा। और जब आप 6 ओंस वाटर डाल रहे हैं तो आप स्कूप्स भी 6 ही डालेंगे। अब उसके बाद आ जाती है प्रिपरेशन। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन में जो चीज़ आपने जहन में रखनी है, सबसे पहले आप अपने हाथ धो लें। फिर उसके बाद जो आपने बर्तन इस्तेमाल करना है जिसके अंदर आपने पानी वगैरह उसको भी धो लें। फिर उसके बाद जो फीडर है उसको भी धो लें। फीडर को आपने ऐसे नहीं धोना कि पानी के नीचे रखा और उसको फ़ौरन धो लिया, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने फीडर लेना है। फीडर के अंदर आपने जो है थोड़ा सा पानी डालना है। पानी जो है यानी थोड़ा नीम गर्म डालें या पानी को जो है 5 मिनट बॉयल होने दें, फिर डालें। फिर उसको खंगालें और फीडर को रख लें और फिर फीडर को जो है वो ड्राई होने दें। अब आपने क्या करना है, केटल लेनी है साफ़ सुथरी, ठीक है, उसको भी बेशक जो है गर्म पानी से धो लें और उसके अंदर जो है आपने पानी बॉयल करना है। जितनी आप जो है हाइजीनिक पैरामीटर्स रखेंगे, जितनी आप हाइजीन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो बेबी है वो ग्रो करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है हाथ धो लें, केटल धो ली, केटल के अंदर आपने पानी डाला, पानी आपने जितनी ओंस के बराबर है उतना डाला और आपने फीडर भी उसी के मुताबिक लेना है जितना बच्चे का। अगर सेकंड वीक है तो आप बेशक 50 ml का जो है या जो है 1.5 ओंस का जो है बच्चे का फीडर ले लें, ठीक है। अगर जब 6 मंथ्स का बेबी होगा तो आपको पता है उसमें जो है ओंस भी जो होते हैं वो 7 ओंस डलते हैं, तो आपकी तादाद जो होगी वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी होगी। तो आपने क्या करना है, आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपने प्रिपरेशन में क्या करनी है, आपने जो है पानी जो है केटल के अंदर बॉयल किया, पानी को आपने जो है फीडर के अंदर डाला और जो है पानी को जो थोड़ा जो है वो नीम गर्म हालत में आने दिया। जब पानी जो है वो ज़रा नीम गर्म हालत में आए, फिर उसके बाद आपने स्कूप्स लेने हैं और स्कूप्स आपने इतने लेने हैं जितने फीडिंग चार्ट के अंदर मेंशन है। और स्कूप्स जो है आपने वही इस्तेमाल करना है जो डब्बे के साथ आपको दिया होता है। आपने जो घरेलू जो चमचा है वो आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। और फिर उसके बाद स्कूप्स की आती है कि आपने स्कूप्स को लेवल कैसे करना है। तो जब भी जैसे ही आपने चम्मच से पाउडर को लिया तो आपने उसको डब्बे के साथ जो है वो एक लेवल
करना है, ठीक है। ये ना हो कि आपने स्कूप डाला और एक पहाड़ नुमा सा जो है पाउडर मज़ीद ज़्यादा हुआ हो, नहीं, आपने स्कूप लेना है, स्कूप को जो है वो लेवल करना है। वो स्कूप इसी वजह से दिए जाते हैं ताकि आप स्कूप को लेवल कर सकें और जितनी जो सही क्वांटिटी है, जो एडिक्वेट क्वांटिटी है जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है, वो लाजमी है। तो आपने प्रिपरेशन करनी है और उसमें आपने फीडिंग चार्ट को लाजमी फॉलो करना है। जब आप पाउडर को इसके अंदर मिक्स करेंगे वाटर के अंदर, तो आप देखेंगे तो एक झाग नुमा जो है वो अपीयर हो जाएगा। आपने इस जो झाग नुमा जो दूध है इसको बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। क्यों? क्योंकि इस झाग को नीचे बैठने दें, क्योंकि अगर आप ये झाग वाला दूध जो है अगर बच्चे को देंगे तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे को जो है वो गैस हो जाए, बहुत चांसेस है कि बच्चे को जो है वो डायरिया हो जाए, या बच्चे को जो है वो गैस वगैरह का या डाइजेशन की डिस्कम्फर्ट हो सकती है। तो उससे बचने के लिए जो है आप पाउडर को मिक्स करें और झाग को नीचे सेटल होने दें और फिर उसके बाद आप बच्चे को जो है वो दें। अब कुछ जो है कुछ आपने प्रिकॉशंस हैं उनको लाजमी आपने फॉलो करना है। कोशिश करें कि माइक्रोवेव का इस्तेमाल ना करें, प्लीज़ माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें। आप थोड़ी मेहनत कर लें, पानी को बॉयल कर लिया करें। नंबर सेकंड पे ये है कि जब भी आपने दूध का डब्बा लेना है, सबसे पहले आपने डॉक्टर की सजेशन लाजमी लेनी है कि डॉक्टर को बताना है, डॉक्टर क्या मैं ये दूध यूज़ कर लूँ। अगर डॉक्टर आपको कहे हाँ भाई आप ये दूध यूज़ कर लो, तो तभी आपने करना है। फिर थर्ड पे ये है कि आपने डोज जो फीडिंग चार्ट में है ना, आपने उसको कम करना है। कम करेंगे तो न्यूट्रिशन कम होगी, ज़्यादा करेंगे तो ओवरडोज हो जाएगी, दोनों में नुकसान है। आपने उसको नहीं करना, स्कूप को आपने लेवल करना है। फिर उसके बाद ये है यार मैं एक ही वक्त में 4-5 प्रिपरेशन बना लेती हूँ, फिर बच्चे को जो है एक सुबह दे दूँगी, एक दोपहर दे दूँगी, एक शाम दे दूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने एक वक्त में एक ही प्रिपरेशन जो है वो बनानी है, ठीक है। आपने थोड़ी मेहनत करनी है बच्चों के लिए। फिर उसके बाद जो है हम इसके बाद जो कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए जाते हैं कि कितने ml में कितना ओंस डालना है, ये ओंस का क्या चक्कर है, तो ये सारा फीडिंग चार्ट में मेंशन है। एक स्कूप जो है वो 1 ओंस में डलेगा और 1 ओंस 30 ml के बराबर है। फिर उसके बाद जो मोस्ट सवाल किया जाता है क्या इसे गर्म पानी में यूज़ कर लूँ, मिक्स कर लूँ, तो गर्म पानी में जो है मिक्स नहीं करें, पाउडर मिक्स नहीं होगा, पाउडर की गुठलियाँ बन जाएंगी, उल्टा जो है वो नुकसान होगा। फिर आप कहते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दूध जो है ये एलर्जी कर गया है, तो बच्चे आपको ऐसे पता चलेगा बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, बच्चा जो है लगातार जो है वो रोता रहेगा, बच्चे को जो है वो डायरिया लगा रहेगा। ये वाज़ेह सिम्टम्स हैं बच्चे को ये दूध सूट नहीं किया। देखते हैं अगर आपका बच्चा बहुत जैसे ही क्रिटिकल हालत में है, फ़ौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएं। आप जो है टाइम वेस्ट ना करें, उसमें आप ना कहें कि अब मैं कौन सा दूध रिकमेंड करूं, और आपने डोज जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं करनी। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और लैक्टोजन 1 के हवाले से अगर आपने कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। आज जो है वो 27वीं रमज़ान मुबारक है, तो आपने जो है वो दुआ भी करनी है और दुआओं में जो है वो याद रखना है। पाकिस्तान को भी आप जो है अपनी दुआओं में याद रखें कि पाकिस्तान का तो अल्लाह जो है वो अपनी हिफाजत में रखे, और जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है उससे हम जल्दी निकलें। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड हेल्दियर पाकिस्तान। शुक्रिया।